ओम शांति। 25 अप्रैल 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से मधुरता और नम्रता के द्वारा झुककर अन्य आत्माओं के संस्कारों को समाकर हम उनका स्थायी परिवर्तन कर सकते हैं, महान बन सकते हैं। तो कैसे करना है? जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे ही जो अल्पकाल का मान, शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से, परोपकारी बन, क्षमा भाव से, सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ। तो ऐसे बाबा हमें युक्ति दे रहे हैं जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसान कारक है। तो अब अगर हम चिंतन करें तो बाबा हमें मुख्य पूर्वज बनना सिखा रहे हैं। पहली बात तो कि इच्छा ही दुख का कारण बनती है। तो हमें चेक करना है कि जैसे दुनिया में मनुष्यों को अल्पकाल की इच्छाएं रहती हैं, क्या मुझ आत्मा को भी ऐसी इच्छाएं हैं? क्योंकि परमात्मा महावाक्य है कि इच्छा कभी भी हमें अच्छा नहीं बनने देगी। तो अगर हमारे सामने कोई अल्पकाल के मान की इच्छा रखता है और हमें भी वही मान प्राप्त करने की इच्छा है तो वहां पर ईर्ष्या के कारण टकराव पैदा हो सकता है। इसलिए पहले तो हमें स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, अर्थात पहले स्वयं हद की इच्छाओं से मुक्त होना है। क्योंकि हम जानते ही हैं कि इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। फिर दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अल्पकाल की मान, शान प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उस समय उसे एक बालक के रूप से देखना है। और जैसे कि कोई छोटा बच्चा कोई खतरनाक चीज जैसे चाकू या बिजली के सामान को खिलौना समझकर खेलने लगता है तो उस समय हम उसे तुरंत डांटते नहीं है या उससे वह सामान छीनते नहीं है, क्योंकि फिर वह रोने लगेगा और उस सामान को और ज्यादा पकड़ लेगा। तो कोई भी आकर्षक चीज देकर फिर हम उससे वह चीज छुड़ा देते हैं। ऐसे ही जब कोई इच्छाओं के वश होता है तो सीधा रोकने से या समझाने से वह और ज्यादा उस इच्छा के प्रति आकर्षित होता है, उस चीज के लिए रक्षात्मक हो जाता है। अगर ऐसे समय पर हम शिक्षा देंगे तो वह ना तो उसे सुनता है और बल्कि उसको अपनी आलोचना समझता है, जिससे अहंकार टकराता है, बहस होती है और संबंध भी खराब होते हैं। इसलिए ऐसे समय पर अल्पकाल के मान की प्यासी आत्माओं को मान देकर हमें तृप्त कर देना है और खुद निर्माण बन जाना है, अर्थात खुद में मान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं हो। फिर तीसरी बात है कि जिस समय कोई व्यक्ति अल्पकाल की इच्छा रखता है तो उस इच्छा के वश उसका व्यवहार ज्ञान युक्त नहीं होता है, अर्थात सही नहीं होता है। इसलिए उस समय उनके व्यवहार को चित्त पर न रखते हुए अपने अंदर उस आत्मा के लिए प्रेम, क्षमा भाव, परोपकार की भावना रखते हुए
अर्थात उनके व्यवहार से अप्रभावित रहते हुए, उनके भलाई की भावना रखते हुए हमें उस समय सम्मान देकर उनकी इच्छा को पूरा करना है, क्योंकि यही सच्चा आत्मिक प्यार है जो अन्य आत्माओं को स्वयं का परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देता है और उन्हें स्वयं महसूस होता है कि उनकी इच्छा तो हद की है, जिससे उनके अंदर जो परिवर्तन आता है वह परिवर्तन सदा काल के लिए स्थायी हो जाता है और उनके दिल में हमारे लिए प्यार और सम्मान भी वह सदा काल के लिए बन जाता है। तो इस प्रकार से सम्मान देकर हमें सम्मान प्राप्त करना है और परिस्थितियों को देखकर युक्ति युक्त चलन के द्वारा परिस्थितियों को समझदारी से संभालना है और ऐसा करके हम ज्ञान के पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में जब लाते हैं तो वह ज्ञान हमारे भी तो दूसरों के जीवन में भी स्थायी हो जाता है। तो अब खुद को चेक करना है कि क्या मुझ आत्मा की कोई हद की इच्छाएं हैं। दूसरा यह देखना है कि जब कोई व्यक्ति अहम में है तो उस व्यक्ति के विपरीत व्यवहार को समाकर क्या मैं आत्मा उसे तृप्त कर पाती हूं। ऐसे खुद को चेक करके फिर चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।